हाय एवरीवन। हमने लास्ट क्लास में मतलब जो वैशज्य कल्पना की लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने कुछ जो पंचविध कषाय कल्पना थी वो 5 मुख्य कल्पनाएं वो पढ़ ली है। और उसमें हमने पढ़ी थी एक चूर्ण कल्पना। ठीक है, अब हम द्वितीय कल्पनाएं पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहली प्रमथ्या कल्पना आज पढ़ते हैं। प्रमथ्या कल्पना क्या होती है? तो ये क्वाद कल्पना का ही एक प्रकार है। यहाँ पे क्या है कि द्रव्य का कल्क बना के द्रव्य को कल्क बनाएंगे और कल्क बनाकर फिर उसका क्वाद बना लेंगे, तो वो उसकी प्रमथ्या कल्पना हो गई थी। हमने कल्क में भी एग्जाम्पल पढ़ा था कि कल्क का उपयोग किस में करते हैं, तो प्रमथ्या कल्पना बनाने में कल्क का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी विधि देखेंगे कि एक पल चूर्ण को एक पल औषध द्रव्य को चूर्ण का कल्क बना लेंगे, मतलब जिसका भी हमें प्रमथ्या बनानी है उस औषध द्रव्य का हमको कल्क बना लेंगे। और प्रमथ्या में कितना 8 गुना जल लेंगे और 1/4 शेष आने तक उसको पकाएंगे, फिर उसको छान कर यूज़ कर लेंगे। तो प्रमथ्या में जल की मात्रा कितनी होती है? 8 गुना। अब इसकी मात्रा कितनी है? 2 पल वही जो अपन ने किसकी पढ़ी थी? क्वाद की भी पढ़ी थी, हीम की, फांड की, इन सब की पढ़ी है। अब यह जो है वह दीपन पाचन कषाय विशेष होता है। इसका प्रयोग दोषों की मध्यावस्था में किया जाता है। जब रोगी बीमार होता है और जिस अवस्था में मतलब कि जहाँ रोगी बीमार है और हम देखेंगे कि वहाँ पर दोषों की अवस्था क्या है, वात पित्त कफ की, मध्यम है, अल्प है कि अधिक है। तो मध्यम अवस्था अगर दोषों की होगी तो हम प्रमथ्या का यूज़ वहाँ पर करेंगे। प्रमथ्या एक पथ्य कल्पना कही गई है और ये दीपन पाचन कषाय विशेष है और ये दोषों की मध्यावस्था में यूज़ किया जाता है। ये जो लाइन है ये इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि दोषों के मध्यम अवस्था में कौन सी कल्पना यूज़ की जाती है, तो कौन सी कल्पना यूज़ की जाती है? प्रमथ्या कल्पना यूज़ की जाती है। ओके, इसका एग्जाम्पल मुस्तादी प्रमथ्या, जिसमें वही विधि वही लिख देना आप। मुस्तादी है तो मुस्तादी द्रव्यों की प्रमथ्या का निर्माण करेंगे, बाकी उपयोग वैसे लिख देना, मात्रा वही लिख देना। ठीक है, ऊपर से बताइए। अब अगली कल्पना है औषध सिद्ध पानीय। औषधियों को हम औषधियों को क्या करते हैं? पानी को जो होते हैं औषधियों से सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हम किस तरीके से बनाते हैं ये विधि देखते हैं। तो एक पल औषध द्रव्य लेंगे हम और ये द्रव्य कैसा होना चाहिए? यौकुट द्रव्य ही होना चाहिए। इसमें कितना 64 पल जल लेते हैं। ओके, इसको मंदाग्नि पर पाक करेंगे और 32 पल शेष रहने तक उसको पकाएंगे, मतलब पूरा आधा पका लेंगे और फिर उसको वस्त्र से छान लेंगे। तो ये हो गया औषध सिद्ध पानीय। हमने द्रव्य लिया यौकुट, 64 गुना पानी, 32 पल शेष रहने तक उसको पकाया है, फिर वस्त्र से छान लिया है। प्रयोग कहाँ करेंगे इसका? तो जो भी रोगी होते हैं जिसको हम नॉर्मल जल नहीं दे सकते हैं तो उसको हम औषध सिद्ध पानीय का प्रयोग करते हैं। पीने में पेया, यूष, यवागु, निर्माण, इनमें भी हम औषध सिद्ध पानीय का यूज़ करते हैं। मतलब यदि हम यवागु, पेया ये सब हम अन्य कल्पना में पढ़ेंगे तो हम इनका निर्माण करते हैं तो नॉर्मल पानी से करते हैं, लेकिन औषध सिद्ध पानी से भी इनका निर्माण किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है सबसे फेमस षडंग पानीय। षडंग पानीय ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके जो 6 द्रव्य हैं, मतलब 6 औषधियाँ हैं, ये याद रखनी है। ठीक है, श्लोक क्या है इसका? मुस्त परपटको उशिर चंदन उदिच्य नागरे। कम से कम एक लाइन तो आपको याद करनी ही चाहिए। मुस्त परपटको उशिर चंदन उदिच्य नागरे। इसमें ये 6 चीज़ों को लेते हैं उसी ठीक है, जितनी भी मात्रा में बनाना है उतना हम द्रव्य लेंगे, उसके बाद 64 गुना जल लेंगे और फिर छान मंदाग्नि पर पाक करके छान के यूज़ करेंगे। अब उपयोग कहाँ किया जाता है इसका? तो सारी जो औषधियाँ हैं वो सारी शीतल है। मुस्त परपटको उशिर चंदन उदिच्य नागर, तो हम यूज़ कहाँ करेंगे? पित्तज रोगों में, रक्तज रोगों में, ज्वर, पिपाशा और क्या है, दाह शमनार्थ, शीतल जल को थोड़ा थोड़ा पिलाते जाते हैं। यह हो गया औषध सिद्ध पानीय, षडंग पानीय, जिसका एग्जाम्पल पढ़ा अपन ने। उससे पहले पढ़ा था अपन ने प्रमथ्या, जिसका एग्जाम्पल पढ़ा था मुस्तादी प्रमथ्या। अब है उष्णोदक। उष्ण उदक, तो जल को उष्णोदक कैसे बनाया जाता है? यहाँ पे क्या है कि जल को अग्नि पर उबालकर 1/8, 1/4 या फिर हाफ तक उसको क्वथित किया जाता है। मतलब इतना उबाला जाता है कि वो आधा रह जाए या 1/4 रह जाए या 1/8 रह जाए, तो उसको हम बोलेंगे उष्णोदक। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसके कुछ उपयोग और गुण हैं कि कफज रोगों में, अब उष्ण है तो कफ को पिघला के हटा देगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर नहीं, नॉर्मली अगर इन्फेक्शन हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, ठीक है, तो हम गर्म जल ही पीने के लिए बोलते हैं। तो कफ को हटाने में अगर आम बना है या आम बात है, मेदो रोग है,
मतलब कि जहाँ भी हमको कफ इन्वॉल्वमेंट है वहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कफ में आम बात में मेदों का श्वास ज्वर का विनाश करता है और अग्नि को तृप्त करने वाला होता है। जब भी पेट में अधिमान या ऐसा कुछ मतलब गैस वैस हो जाती है तो गर्म पानी पी लेते हैं इस तरीके से। पर इसका बनाने के तरीके इस तरीके से हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 मिनट गर्म कर लिया और पी लिया। 1/8 या 1/4 या आधा क्वथित करने तक इसको उबालना है। ये हो गया उष्णोदक। अब है तंडुलोदक। तंडुल मतलब एक होता है चावल, उदक मतलब पानी, तो चावल का पानी। अब इसको विधि अलग है बनाने की, कैसे होता है। अब शारंगधर जी इसको स्वरस कल्पना के अंतर्गत बोलते हैं, मतलब कहते हैं कि ये स्वरस कल्पना का ही पार्ट मतलब उसके अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या करेंगे, हम कूटे हुए चावल लेंगे, मतलब चावलों को कूट लेंगे, अखा नहीं लेना है, चावलों को कूटेंगे, उसमें 8 गुना जल लेंगे। 8 गुना जल लेने पर फिर हम उसको 6 घंटे तक रखते हैं, ठीक है। उसको हम 6 घंटे तक रखेंगे, फिर उसको मसल के छान के यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा तंडुलोदक। बहुत ईजी है, 6 घंटे रखना है और 8 गुना जल लेना है। ये जो जल की मात्रा है वो लास्ट में मैं सबकी एक साथ याद करा दूंगी ट्रिक से, तो याद हो जाएगी। वैसे अभी भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। फिर इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो तंडुलोदक जो होता है वो संग्राही होता है, या ग्राही मतलब होता है रोकने वाला। तो श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर में इसको यूज़ करते हैं। और एग्जाम्पल, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि पुष्यानुक चूर्ण का प्रयोग जो होता है वह तंडुलोदक के अनुपान के साथ करते हैं। पुष्यानुक चूर्ण जब भी देते हैं, पुष्यानुक क्या किसका रोग अधिकार है, श्वेत प्रदर और रक्त प्रदर में पुष्यानुक चूर्ण दिया जाता है। और इसका अनुपान क्या है, तंडुलोदक। कैसे बनाते हैं, चावल लिया, 8 गुना जल में 6 घंटे तक रखा, मसल के छान लिया और यूज़ कर लिया। मात्रा कितनी देना है, तो 4 से 8 तोला। अब है लाक्षारस। लाक्षा मतलब होता है लाख, ठीक है। इसको कैसे बनाएंगे, तो 1 पल लाक्षा हम लेंगे, मतलब पीपल की लाख लेंगे। और इसको जो पेड़ से निकालेंगे मतलब, तो उसको पहले साफ़ करेंगे कीड़े वीड़े से, कंकड़ पत्थर से, लकड़ियों से, इनसे साफ करके पहले शुद्ध लाक्षा लेना है। फिर उसको दोला यंत्र में पाक करना है। दोला यंत्र क्या है कि एक हांडी होती है, जैसे यहाँ डायग्राम बनाया मैंने, नीचे से हमने अग्नि दिया, मंदाग्नि एक हांडी है, और फिर इसको हांडी मतलब कि जो भी लिया है हमने घड़ा या हांडी, उसको हमने 2 छेद करके उसमें लकड़ी लगा दी और उससे हमने एक पोटली लटका दी, और उस पोटली में क्या भर दिया है हमने, लाख को बांध दिया, और ये सब जल है, ठीक है। हमने जल कितना लिया, 6 गुना जल लिया है हमने, और उसको 1/4 शेष रहने तक पकाते जाना है। तो वो पोटली से क्या हो जाएगा, सारा लाभ जो होता है वो पोटली से रिस के पानी में आ जाएगा। तो हमने 6 गुना जल लिया, 1/4 शेष रहने तक उसको पकाया है, और 21 बार उसको वस्त्र से छानना है। कितनी बार छानना है, 21 बार, ये ध्यान रखना, ठीक है, कि उसको 21 बार जो होता है वो वस्त्र से छानना है। और ये हमारा लाक्षारस तैयार हो गया। पीपल का लाक्षा, पहले उसको साफ़ किया, या आप अगर लैंग्वेज लिखेंगे विधि तो आप लिखेंगे कि यहाँ कंकड़, मिट्टी, धूल, लकड़ी, इनसे हमने साफ़ किया। फिर दोला यंत्र विधि में हमने पाक किया, ठीक है। 6 गुना जल लिया, 1/4 शेष रहने दिया, 21 बार छाना है, ये हो गया लाक्षारस। अब इसका उपयोग कहाँ करते हैं, हमने मात्रा पहले देखेंगे, 1 पल की मात्रा होगी, ठीक है। प्रयोग इसका हम लाक्षा जो होता है वो संधान करने वाला होता है। संधान मतलब कि कैसे, जो जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इसका उपयोग कहाँ किया है, उरशत में, अस्थिभग्न में, संधानार्थ या लाक्षा तेल का निर्माण करने में भी। मतलब लाक्षा का तेल अगर बनाए रहे तो तेल बनाने के लिए हमको लाक्षा रस की आवश्यकता होगी। अब लाक्षा जो होता है वो, उसका गुण अगर याद है कि वो संधान काम करेगा, तो अस्थिभग्न, अगर जैसे कि अगर फ्रैक्चर हो गया ये, तो वहाँ पर हम लाक्षा का यूज़ कर सकते हैं, उरशत में और संधानार्थ। ये लाक्षा रस कंप्लीट हुआ। अब है मंत्र कल्पना। मंत्र कल्पना को जो होता है वो शारंगधर जी बोलते हैं कि वो फांड के अंतर्गत आती है। वो फांड के अंतर्गत क्यों मानते हैं, क्योंकि 4 गुना जल लेते हैं मंत्र में भी, और फांड में भी 4, मतलब फ से 4, F से, मतलब याद कराया था मैंने, F से 4 और फ से फांड, तो 4 गुना जल ही लेते हैं हम फांड में। इसीलिए इनका कहना है कि मंत्र कल्पना भी फांड कल्पना के अंतर्गत आती है। लेकिन और कुछ आचार्य हैं वो कहते हैं कि मंत्र कल्पना हिम कल्पना के अंतर्गत आती है। अब वो ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि मंत्र में शीतल जल का प्रयोग होता है, इसीलिए उनको हिम कल्पना के अंतर्गत रखते हैं। मतलब दोनों ने अलग अलग तरीके से देख के उसको अलग अलग मुख्य कल्पना के अंतर्गत रख दिया है। बस इतना याद रखना कि शारंगधर ने फांड में रखा है, तो बचा हुआ याद हो जाएगा। अब मंत्र कैसे बनाते हैं, जिसका भी मंत्र बनाना है, 1 पल द्रव चूर्ण लिया है हमने, उसको 4 पल
शीतल जल के साथ मिला दिया है। फिर उसको मथेंगे, मतलब उसको अच्छे से मिलाएंगे। तो मथने के बाद उसको वस्त्र से छान लेंगे। ये हमारी बन गई मंत्र कल्पना। मात्रा क्या होती है इसकी? 2 पल, क्योंकि हेम की भी 2 पल थी, फांड की भी 2 पल। ठीक है। और चरक और सुश्रुत संहिता में मंत्र को सत्तु कल्पना, प्रधान कल्पना माना गया है। मतलब कि इसमें जो भी हमने लिया है 1 पल द्रव चूर्ण, वहाँ पर हम सत्तू लेते हैं, जैसे कि उड़द, मतलब दालों का, चने की दाल का और ये दालों का सत्तू, और फिर उसमें औषध द्रव्य मिला के फिर यूज़ करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल बताया है त्रयष्णादि मंत्र, खरजूरादि मंत्र। त्रयष्णादि मंत्र का यूज़ कहाँ करते हैं? तो संतर्पण जन्य रोगियों में करते हैं। अब आप सेकेंड ईयर की चरक में संतर्पण जन्य वाला चैप्टर है, मतलब चरक जी ने बताया, तो वहाँ पे उन्होंने मंत्र बताए हैं, तो वहाँ से कंटेंट याद कर लेना। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ बता दिया है, त्रयुषण आदि मंत्र, खरजूर आदि मंत्र। और अब त्रयुष उषण है यहाँ पे, ठीक है। तो तिक्त, मतलब उष्ण, तिक्त, कटु ऐसी औषधियाँ होगी, तो इनको क्या करेगी? वो मेद का और कफ का नाश करेगी। तो संतर्पण जन्य रोगों में प्रयोग करेंगे। खरजूर आदि मंत्र मीठा होगा, ठीक है। इसका उपयोग मध्य विकारों में प्रयोग करते हैं। खरजूर आदि मंत्र का मध्य विकारों में प्रयोग करते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल याद रखना, किस में प्रयोग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मंत्र के गुण, मंत्र क्या होती है? बलकारक होती है, तृषा, मतलब तृष्णा का नाश करेगी, और श्रम का नाश करने वाली होती है। यह 3 तरीके के मंत्र बताए हैं, और इन तीनों का प्रयोग अलग अलग रोगों में किया जाता है, या अलग अलग अवस्थाओं में किया जाता है। देखेंगे, अम्ल, स्नेह और गुड़ युक्त अगर मंत्र बनाया है तो उसका प्रयोग हम करेंगे मूत्रकृच्छ और उदावर्त में। अब देखो, गुड़ जो होता है वो मूत्रल होता है। मूत्रकृच्छ मतलब अगर मूत्र रुक गया है तो हम मूत्रल औषधि देंगे, तो जिसमें भी गुड़ आए, तो गुड़, स्नेह और अम्ल का यूज हम किसमें करेंगे? मूत्रकृच्छ में। शर्करा, इक्षुर और लाक्षा, ये सब मीठा मीठा है, तो ये पित्त विकार का शमन करेगा, ठीक है। शर्करा, इक्षुर, द्राक्षा, और द्राक्षा और मधुक पुष्प, या मधुक से महुआ है, ठीक है। तो द्राक्षा और मधुक ये कफ रोगनाशक होता है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, आप याद करना। और तीनों से युक्त मंत्र, मतलब अगर तीनों को मिला दिया और तीनों से युक्त मंत्र बनाएंगे तो वो मल तथा दोषों का अनुलोमन करने वाला होता है। ओके, ये हो गई मंत्र कल्पना। मंत्र कल्पना के बाद है पानक। पानक कल्पना जैसे शरबत बोल सकते हैं, या जो भी हम किसका बनाते हैं, हम फलों का बनाते हैं। देखते हैं हम, अम्ल या अनअम्ल फल, अम्ल भी हो सकता है फल, या मीठा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और पक्व और अपक्व और अर्धपक्व, ये भी कुछ भी हो सकता है। अब इन फलों को क्या करते हैं? अग्नि में भूनकर स्विन्न करते हैं। अग्नि में भूनकर स्विन्न करने के बाद इनको हम 16 गुना शीतल जल लेंगे और उसको हाथ से मसल कर छान लेंगे। जैसे कि हम पना बनाते हैं कैरी का, वैसे ही कुछ बाकी फलों का भी हम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जल कितना लेना है? यहाँ पे 16 गुना जल लेना है, शीतल जल लेना है, हाथ से मसल के छान लेना है और फिर यूज़ करना है। इसका उपयोग कहाँ होगा? रुचि के अनुसार जो है वो पहले तो इसमें क्या और ऐड कर सकते हैं, तो रुचि के अनुसार इसमें हम शर्करा, इलायची, मरीच, जैसे अगर तीखा बनाना है तो कुछ तीखी चीज़ें डाल दी, मीठा बनाना है तो हमने शर्करा डाल दी। इस तरीके से जैसे पीना हो उस तरीके से हम बना सकते हैं। पानक शीतल फलों का बनाया जाता है, तो यह हेम कल्पना के अंतर्गत आता है। तो पानक को लिया गया है हेम के अंतर्गत, ठीक है। अब हेम कल्पना के अंतर्गत लिया, इसका एग्जाम्पल है चिंचा पानक। चिंचा मतलब इमली, तो इमली ले लिया हमने, उसको मैं 16 गुना जल लिया है, और उसमें हम ऐड क्या करेंगे? तो लवण, मरीच, जीरक, ठीक है। तो थोड़ा तीखा जैसा बनाया है। मात्रा इसकी 50 ml, अनुपान चीनी तो डालेंगे। उपयोग क्या होता है? खट्टी चीज़ है, तो दीपन, पाचन ग्राही, अग्निमांद्य, अरुचि, वमन, तृष्णा, दाह, इनमें हम यूज़ करेंगे। चंदन पानक, चंदन नाम से ठंडा है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें? श्वेत चंदन है, चीनी, जल और नींबू रस भी इसमें ऐड करेंगे। मात्रा इसकी 10 से 20 ml, अनुपान क्या है? जल के साथ लेंगे हम, ठीक है। और इसका उपयोग जो होता है वो तृष्णा, दाह, मूत्राघात और मूत्रकृच्छ में करते हैं। तो ये पानक हो गया। जैसे हम पानक, उसे याद रखना कैरी के पने से, तो कैसे बनाते हैं याद आ जाएगा। स्विन्न करके 16 गुना पानी लेके, फिर चिंचा पानक याद किया इसमें, और चंदन पानक। इसके बाद है अर्क कल्पना। अर्क कल्पना जो होती है वो सुगंधित और उड़नशील तत्वों, जो वोलेटाइल द्रव्य होते हैं, जिनको अगर हम क्वाथ बनाएंगे तो उसके गुण जो होते हैं या उसका जो चार भाग होता है वो उड़ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सी कल्पना करेंगे? अर्क कल्पना। जैसे गुलाब, केवड़ा, सूफ, यवानी, इनके लिए।
अब इसको कैसे बनाते हैं, मतलब इसमें क्या यंत्र यूज़ होते हैं देखते हैं। तो हमको एक हीटिंग डिवाइस चाहिए, मतलब जरा अग्नि, ठीक है, अर्क, यंत्र, फ्यूल और मेडिसिनली ड्रग, जिसका भी बनाना है वो हमको ड्रग चाहिए। और इसमें एक भक्का यंत्र यूज़ होता है जिससे हम अर्क का निर्माण करते हैं। अब इसमें हम ड्रग जो हम लेंगे वो कैसी होनी चाहिए, तो 1 साल पुरानी ना हो, क्योंकि अगर वो 1 साल पुरानी होगी तो वो खुद ही उसके जो गुण होंगे वो नष्ट हुए होंगे। जैसे हमने गुलाब लिया हो तो वो 1 साल पुराना लिया, तो पहले से ही वो सुगंधित द्रव्य है, उड़नचल तत्व है उसमें, तो वो उसमें पहले से प्रेजेंट नहीं होगा तो हम उसका अर्क कैसे बनाएंगे। तो हमको 1 साल पुरानी ना हो, कीड़े वीड़े ना लगे हो, साफ़ किया हो, इसमें से गंदा टेस्ट या गंदी स्मेल नहीं आ रही हो, ठीक है, ऐसा हम यूज़ करेंगे। अब विधि, तो सुगंधित द्रव्यों को यौकुट प्रयोग करें, इसमें भी यौकुट ही प्रयोग करना है। जैसे एक तरफ जहाँ पे ये देखो मंदाग्नि है, मंदाग्नि का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यहाँ लिखा है तो इसमें से याद रखना कि हम मंदाग्नि का प्रयोग किया है, क्योंकि अगर तीव्र अग्नि का प्रयोग करेंगे तो वो बनाएगा तो नहीं और वो सूखा दे, मतलब सूख जाएगा और जल उतनी ही जल्दी। जैसे हमने ये पात्र में क्या लिया है, जिस भी द्रव्य का हमको अर्क बनाना है वो द्रव्य लिया है और उसमें 10 गुना पानी लिया है, तो 10 गुना पानी लिया है और द्रव्य लिया है, इसको हम मंदाग्नि पे पाक करें। पाक करने से वो क्या होगा, भाप बन के ऊपर की तरफ उठेगा, और ऊपर की तरफ उठने पर यहाँ पर देखो ये जो है ये ठंडा पानी है। अगर जब वापस वो ठंडी चीज़ से जब संपर्क में आएगा, मतलब उसके टच में आएगा, तो वो वापस वो लिक्विड हो जाएगा, तो यहाँ बूंद बूंद करके दूसरे वाले क्या चैम्बर में वो इकट्ठा होता हुआ जाएगा। तो यहाँ हमको ये ठंडा जल ऐड करते हुए जाना ही है, क्योंकि ये ठंडा जल नहीं होगा तो वो फिर इकट्ठा नहीं होगा, बूंद बूंद करके हमको वो लिक्विड मिल जाएगा। यहाँ पे 10 गुना पानी लिया है, चूर्ण में मंदाग्नि का प्रयोग किया है, जो लिक्विड है उसको स्वच्छ वस्त्र से छान के बोतल में भर के रखेंगे और फिर यूज़ करेंगे। इसमें सावधानियाँ क्या रखनी है, देखो, तो भक्का यंत्र पात्र का निर्माण जैसे कॉपर से होना चाहिए, क्योंकि दूसरी और अंदर से वो कलई किया हुआ, मतलब शायद पॉलिशिंग किया हुआ हो, और या फिर और ऐसी किसी भी धातु से अंदर बना हुआ जिसका केमिकल रिएक्शन ना हो, क्योंकि अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसी धातु लेंगे जिसका केमिकल रिएक्शन होगा तो वो अर्क में वो भी मिल जाएगा, और हो सकता है कि वो शरीर हमारे लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो हमें वो या तो वो कॉपर का बना हो या अंदर से कलई किया हुआ हो, वरना रासायनिक विकृति या अवगुण आ सकता है। तीव्र अग्नि का प्रयोग ना करें, अगर तीव्र अग्नि का प्रयोग किया तो यहाँ जो जल है वो पहले ही वाष्प बन के उड़ जाएगा और औषधि से हमको पूरा सत्व नहीं मिल पाएगा, इसलिए हमको मंद अग्नि का प्रयोग करना है। अब अर्क में जितना हमने जल डाला है उसका हमको आधा या फिर 3/4 अर्क निकालना चाहिए, क्योंकि अगर हमने और भी मतलब जितना जल लिया उतना पूरा अगर हम अर्क निकालते हैं तो इसके बाद जो हमको अर्क प्राप्त होता है वो कैसा जला हुआ अर्क प्राप्त होता है और वो शुद्ध नहीं होता है। अब यदि अर्क में से दुर्गंध आती हो तो उसमें हम थोड़ी सी उस दुर्गंध को नष्ट करने के लिए हम हींग, जीरा, मेथी, राई ये सब मिला देते हैं, या फिर उसको हम हांडी में भर के धूप में रख देते हैं और उसको बार बार धूप देते हैं, कम से कम 3 से 4 बार धूप देने से उसकी दुर्गंध नष्ट हो जाती है। अब अर्कों में गंधक की धूप देने से अर्क श्रेष्ठ हो जाते हैं, ये वाला पॉइंट याद रखना, अर्कों में गंधक की धूप देने से अर्क श्रेष्ठ हो जाएगा। एग्जाम्पल, यवानी अर्क, ठीक है, यवानी अर्क की मात्रा जो होती है वो कितनी है, 10 से 20 ml होगी। अब यवानी अर्क बनाएंगे कैसे, तो पूरी ऊपर जो विधि लिखी है आप वैसे के वैसे लिख सकते हैं, मात्रा और गुण मैंने यहाँ बता दिया है। 10 से 25 ml गुण इसका क्या होगा, यवानी अजवाइन कब खाते हैं हम, और जैसे पेट में कोई गड़बड़ हो रही हो तो पाचन नहीं हो रहा है, मतलब तो ये पाचक होगी और रुचिकर होगी और अग्नि को वर्धन करने वाली होगी। गुलाब का अर्क, गुलाब का जल, ये तो बहुत सुना है, तो ये अर्क विधि द्वारा ही बनाया जाता है। इसके गुण क्या हैं, तो ये पीने में भी यूज़ होता है। श्रम, वमन, श्रम का मतलब जो अगर थक गया हो इंसान तो उसको हम ले सकते हैं। वमन नाशक होता है, ठीक है। और तृष्णा में, फिर मैं आगे मतलब बोलूँगा, तृष्णा में पित्त रोग का नाश करने वाला होगा और मुख रोग नाशक होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी अर्क कल्पना। अब है रस क्रिया। रस क्रिया में हम देखेंगे रस क्रिया क्या होती है, तो जो हम च्यवनप्राश, अवलेह ये बनाते हैं जिसको हम चाट के खाते हैं, वो सब चीज़ें रस क्रिया के अंतर्गत आ जाएंगी। तो क्वाथादीनां पुनः पाकात् घनत्वं सा रस क्रिया, ये शारंग दर्जी कहते हैं कि जो क्वाथ आदि द्रव है, मतलब क्वाथ, स्वरस, हींग, पानी, इनको हम क्या बार बार पका के गाढ़ा कर लेते हैं और ये गाढ़ी चीज़ ही क्या होती है, रस क्रिया कहलाएगी, ठीक है।
चार यहाँ पे रस क्रिया के अवलेह और लेह दो पर्याय बताए गए हैं जो चाटने योग्य उसे अवलेह कहते हैं। अब यहाँ पे तीन चीज़ें आती है, फाणित, अवलेह और घन। तो हम जैसे कि जिसकी भी क्वाद आदि, क्वाद, हीम, पान, स्वरस, इनका हम अग्नि पे पाक करेंगे। अग्नि पे पाक करने पे हम उसको थोड़ा सा गाढ़ा करेंगे। जब वो थोड़ा गाढ़ा होगा तो उसे हम फाणित कहेंगे। कब? जब हमने जैसे करछी से उठाया तो वो आराम से अच्छे से करछी में आ जाएगा, उससे हमको तंतु नहीं मिलेंगे। मतलब इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं हुआ है कि वो करछी से नीचे भी टपक रहे, पूरा अलग से आ जाएगा, वो नीचे का नीचे रहेगा, करछी वाला करछी में रहेगा। करछी मतलब चम्मच या फिर दारवी जो भी इसमें यूज़ करते हैं। फिर फाणित के बाद वाली स्टेज होगी अवलेह, मतलब उसको और ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे। जब हम उसको चम्मच से उठाएंगे तो हमें तंतु भी मिलेंगे, तो उसे हम अवलेह कहेंगे। और घन मतलब कि उसको थोड़ा सा और पका के फिर हम उसको धूप में सुखा देंगे तो वो घन हो जाएगा। तो रस क्रिया के अंतर्गत ही ये तीन चीज़ें आती हैं कि थोड़ा पकाएंगे तो फाणित, फिर और ज़्यादा पकाएंगे तो अवलेह और फिर घन। और इसमें भी जो हम क्वाथ, स्वरस, पाठ इनका यूज़ करते हैं, तो जब हम इसमें क्वाथ का यूज़ करते हैं तो उसको पाक भी वैसे ही बनाना है हमको कि हमने उसमें 8 गुना या 16 गुना पोषक द्रव्य के अकॉर्डिंग 8 गुना, 16 गुना, 4 गुना जल लिया है, उसको 1/8 तक पाक किया या 1/4 तक उसको पकाएंगे। तो क्वाथ निर्माण वैसे ही होगा। बाकी आगे की क्रिया रस क्रिया के अकॉर्डिंग कि उसको बहुत ज़्यादा अग्नि रह के हम उसको गाढ़ा करेंगे। ठीक है, तो रस क्रिया राब जैसी बनाई जाए या थोड़ी मृदु हो तो उसे हम फाणित कहेंगे। रस क्रिया को अवलेह से भी अधिक पकाया जाए तो वह घन क्रिया के अंतर्गत आती है। तो अवलेह बीज की अवस्था हो गई, थोड़ा सा कम गाढ़ा है तो वो फाणित में आ जाएगा। उसको और गाढ़ा करके उसको धूप में सुखाया जाता है तो वो हो जाएगी घन कल्पना। ये रस क्रिया हो गई। अब इसके बाद फाणित कल्पना सबसे पहले वो पढ़ते हैं अपन। फाणित कल्पना क्या है? तो फाणित कल्पना दो, पहले वाली तो मैंने बता दी है कि जो हम क्वाथ, स्वरस, रस और इनसे बनाएंगे, मतलब उनको गाढ़ा करके बनाएंगे। जो अवलेह से थोड़ी कम गाढ़ी होगी तो भी फाणित ही होगा। और एक फाणित कल्पना जो इक्षु रस से बनाई जाती है, यह रस क्रिया इसे काकवी भी कहा जाता है। इसको क्या इक्षु रस लेंगे, मतलब इक्षु मतलब गन्ने का रस, गन्ने का रस लेंगे, वस्त्र से छान लेंगे उसको, जो भी उसके रेशे वेशे वो सब हट जाएंगे। उसके बाद हमने वस्त्र से छान लिया, उसको मंदाग्नि पे पाक करेंगे। और मंदाग्नि पे कितना पाक करेंगे कि जो मधु के समान वो गाढ़ा हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, जो मधु के समान गाढ़ा हो जाए। उसको फाणित को कड़छुल से उठाया जाता है तो वह तार की तरह बनकर नहीं उठता, मतलब वो फाणित है। क्वाथ की ठीक है। और अगर वो कड़छुल के साथ हम उठा रहे हैं और वो तार आ रहे हैं अगर उसमें, तो वो हो जाएगी अवलेह कल्पना। ठीक है। क्वाथ, और यहाँ पे मैंने लिखा है ब्रैकेट में, देखना इसको, क्वाथ की उत्तर अवस्था एवं अवलेह की पूर्व अवस्था फाणित कहलाती है। आपको समझ में आ जाएगा। क्वाथ और ज़्यादा पतला होगा, और ज़्यादा पका दिया तो फाणित, और पका दिया तो वो रस क्रिया, और ज़्यादा पका दिया और फिर सुखा दिया तो वो घन कल्पना में आ जाएगा। फाणित के गुण, फाणितम गुरु मधुर अभिषंद ब्रहणम वृश्यम त्रिदोष कृच्च। मतलब ये सुश्रुत जी कहते हैं कि फाणित कैसा होता है, गुरु होगा। अब इक्षु रस वाला ही देख लो तो वो बहुत ज़्यादा भारी होगा, मीठा है, मधुर भी होगा। अभिषंदी होगा, मतलब थोड़ा चिपचिपा सा, शरीर में अभिषंदता, क्लेता लाने वाला। और ब्रह्मण, अब मीठा है तो मोटा तो करेगा, तो ब्रह्मण कारक होगा। और ये बोलते हैं कि आवृश्यम त्रिदोषकृत, मतलब कि जो आवृश्य है और त्रिदोष को प्रकोप करने वाला या त्रिदोष कारक होता है, तो ये बोलते हैं सुश्रुत जी। अब भाव प्रकाश क्या बोलते हैं, देखते हैं। फाणितम गुरु अभिषंदी ब्रह्मण, उन्होंने भी बोला गुरु अभिषंदी, मधुर ठीक ही होता ही है, क्योंकि उन्होंने मधुर शायद इसलिए नहीं बोला क्योंकि बाकी द्रव्यों को भी हम बनाते हैं। जैसे हमने क्वाथ का बनाया, स्वरस का बनाया, तो जरूरी नहीं है कि वो मधुर ही हो। तो फाणितम गुरु अभिषंदी, गुरु होता है, अभिषंदी होता है, ब्राह्मण कारक होता है, कफ शुक्र कृत, ये कहते हैं कि कफ और शुक्र को बढ़ाने वाला होता है। वात पित्त शमन, मतलब वात पित्त का शमन करने वाला होता है। मूत्र वस्ति विशोधन, और मूत्र या वस्ति का विशोधन करने वाला होता है, मतलब शोधन करने वाला होता है। तो यहाँ पे देखो सुश्रुत जी कुछ अलग बोलते हैं और उसका उल्टा ही बोला है भाव प्रकाश जी ने दो चीज़ों में। सुश्रुत जी बोलते हैं कि वो कैसा होता है, आवृश्य होता है और त्रिदोष प्रकोपक होता है, लेकिन भाव प्रकाश जी क्या कहते हैं कि वो कफ शुक्रकृत, मतलब कि वो शुक्रल होता है या शुक्रकृत होता है, जो शुक्र को बॉडी में बढ़ाने वाला होता है, और वात पित्त का शमन करने वाला होता है। तो ये दोनों याद रखना कि भाव प्रकाश जी ने क्या बोला है और सुश्रुत जी ने क्या कहा है। अब अवलेह कल्पना हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज जो हमने पढ़ा है हम थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। ये सारी द्वितीय कल्पनाएं पढ़ी है, ठीक है। सबसे पहले प्रमथ्या पढ़ी है,
प्रमथ्या में हमने कल्क बनाया, कल्क से क्वाथ बनाया, 8 गुना जल लिया, 1/4 शेष रहने दिया। प्रमथ्या को दोषों की मध्यावस्था में यूज़ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। औषध सिद्ध पानी में 64 गुना जल लेंगे, जो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, औषधियों को मतलब पानी को औषधियों से सिद्ध करेंगे। यहाँ षडंग पानी इंपॉर्टेंट है, मुस्त, परपट, उषित, चंदन, उदिच्च, नागरे, ये याद रखना। उष्णोदक कल्पना, हम पानी को 1/4 या हाफ तक उसको क्वथित करेंगे। यूज देख लेंगे, कफन विकार में आ जाएंगे। तंडुलोदक में हमने 8 गुना जल लिया और 6 घंटे तक उसको रखे रखा। इसका यूज कहाँ किया है, पुष्यानुचूर्ण के लिए का अनुपान में। लाक्षारस, दोला यंत्र, लाक्षारस हमने दोला यंत्र यूज़ किया था, दोला यंत्र से हमने बनाया था। इसमें हमने 6 गुना जल लिया, 1/4 शेष रहने दिया और उसको 21 बार छाना है। यूज़ क्या करेंगे, संधान क्रियाओं में। मंथ का बताया था, चारंगर जी पांड मानते हैं क्योंकि इसमें मंथ में 4 गुना जल यूज़ करते हैं। कुछ लोग हिम भी मानते हैं क्योंकि इसमें शीतल जल यूज़ करते हैं। त्रयोष्णादि मंथ, खरजूर आदि मंथ यूज़ कहाँ है, संतर्पण जन्य में, और एक का है मध्य विकारों में। खरजूर का मध्य विकार में प्रयोग किया जाता है, याद रखना ये बाकी जो 3 हैं देख लेना। पानक मतलब पना, केरी का जो पना बनाते हैं, वैसे ही हमने द्रव्य लिए थे, इसमें भी 16 गुना जल लिया है हमने और इसका पानक बनाया है। चिंचा पानक और चंदन पानक, 2 चीज़ें। अर्क जो सुगंधित द्रव्यों का बनाएंगे, भब का यंत्र यूज़ करते हैं। ठंडा जल भी यहाँ होगा, तो इसमें हमने जल कितना लिया, 10 गुना जल लिया है। सावधानियाँ ठीक है, बता देंगे। इसमें एग्जाम्पल है यवानी अर्क और गुलाब अर्क। रस क्रिया 3 है, फाणित, अवलय, घन। फाणित आज हमने पढ़ ली है, 2 तरीके से बने, या तो इक्षुरस वाला फाणित, और हम इसको क्वाथ, स्वरस और इनसे भी बना सकते हैं। तो ये हो जाएगी फाणित कल्पना। और फाणित कल्पना के जो गुण बताए हैं सुश्रुत जी ने बताए हैं, और जो भाव प्रकाश ने बताए हैं अलग अलग। सुश्रुत जी क्या बोलते हैं कि वो क्या अवश्य होता है और त्रिदोष प्रकोपक होता है, लेकिन भाव प्रकाश उसका अपोजिट बोलते हैं। वो बोलते हैं कि कौपित्य शमन करेगा और शुक्र को बढ़ाने वाला होता है। ओके, ये हो गया आज। ये हमने आज इतनी कल्पनाएं देख ली है। अब हम आगे जो हमने रस क्रिया पढ़ी है उसकी हम आगे की कल्पनाएं अवले और